हेलो दोस्तों। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट लेके आपके सामने आया हूँ। पीटर मलॉक का ये कोट है। इसमें रेड लाइन जो उन्होंने दिखाई है वो कैश की रेड लाइन दिखाई। यूएस का कॉन्टेक्स्ट है, यूएस में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, इसलिए चार्ट्स भी सारे वहीं के आते हैं। तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा है उन्होंने $1 को पिछले 30 सालों में। तो अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो $1 जो है उसकी कीमत आज 0.47 रह गई है। इन्फ्लेशन बाकी सब खा गया है। और अगर हम वही $1 मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, S&P 500, चाहे उस दौरान 2000 से लेके 2010 11 तक कोई रिटर्न्स नहीं थी नेट नेट मार्केट में, लेकिन फिर भी $1 जो है 30 सालों में $19 के बराबर आज पहुंच चुका है। तो होता ही, और वहाँ पर तो बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी कोई खास रिटर्न नहीं है, आधा 1% की रिटर्न। अब जाके वहाँ पे शायद 2% के आसपास की फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न है। तो उसमें भी अगर आप पैसे रखेंगे तो आपका कैश डिक्लाइन ही हो रहा है, मतलब ग्रोथ तो हो नहीं रही उसके अंदर। इंडिया में भी अगर हम एफडी में पैसा रखते हैं तो वर्चुअली ये फ्लैट लाइन ही समझ लीजिए आप, कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मुश्किल से हम अपनी परचेजिंग पावर को होल्ड करके रख पा रहे हैं। अगर हमें अपनी परचेजिंग पावर बढ़ानी है तो हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने के लिए हमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश है ऑथर की, कि अगर आप कैश को कैश की तरह रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे आगे। तो ये एक लेसन है कि लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। एटलीस्ट कुछ पोर्शन हमारे पोर्टफोलियो का हमें रिस्क लेना चाहिए, चाहे छोटा रिस्क लें, लेकिन हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। अगर हम वैसे गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स को माने तो 5% इन्फ्लेशन चल रही है, बट अगर आप अपनी कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हर आदमी की इन्फ्लेशन अलग होती है। मेरे जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी क्या इन्फ्लेशन है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस तरीके की मैं सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या इन्फ्लेशन है। कुछ लोगों की हो सकता है इन्फ्लेशन 10% से भी ऊपर हो। सपोज़ आपके बच्चों ने कंट्री के बाहर पढ़ने जाना है, तो वहाँ इन्फ्लेशन, वहाँ के ट्यूशन फीस किस तरह से बढ़ रही है, या आपको ओल्डर एज में मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिएंगी तो उसकी इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। तो हर हर जने की और हर उसके टाइम पीरियड की इन्फ्लेशन चेंज होती रहती है। तो ये जो अ, एक समझने वाली चीज़ है कि हमें इन्फ्लेशन को हर समय बीट करना है, ताकि जो हमारी आज की परचेजिंग पावर है, हमारे पास जो भी कैपिटल है, उसको हम डिप्लीट ना होने दें, उसमें हम कुछ बढ़ोतरी करते रहें। थैंक्स।